हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे चार्ज के बारे में। चार्ज होता क्या है? ठीक, सॉरी, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। इलेक्ट्रिसिटी के अंदर आता है हमारा चार्ज। ठीक, इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है? ये इलेक्ट्रिसिटी एक कन्वीनियंट फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है जिसको हम लोग आसानी से यूज कर सकते हैं। ठीक, जैसे कि यहाँ पे डेफिनेशन लिखा हुआ है, इट इज अ कन्वीनियंट फॉर्म ऑफ एनर्जी ऑफ यूजिंग फॉर यूज इन होम एंड हॉस्पिटल्स। हॉस्पिटल, होम, या आपने मोबाइल में जो कहते हैं, मोबाइल जिस वजह से आप यूज़ कर रहे हैं वो भी इलेक्ट्रिसिटी के हेल्प से ही हो पा रहा है। ठीक, अगर हम लोग साइंटिफिक लैंग्वेज में या और साइंटिफिक लैंग्वेज और मजाक मस्ती की भाषा को मिला के अगर इलेक्ट्रिसिटी की डेफिनेशन अगर बनाए तो द सिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। हमने ऐसा क्यों बोला कि सिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं? ठीक, उससे पहले हम लोग जानते हैं कि चार्ज क्या होता है। चार्ज को हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ मोशन और ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटी पे हम लोग डिवाइड करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ अगर मोशन पे देखा जाए तो दो टाइप के चार्ज होते हैं। पहला होता है स्टैटिक, दूसरा होता है डायनेमिक चार्ज। स्टैटिक चार्ज में क्या होता है कि जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो रुकी हुई अवस्था में होते हैं। जैसे कि ये मार्कर है, ठीक, इस मार्कर में क्या है, इसमें इसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। बट क्या ये हमें करंट कहते हैं, इसकी वजह से हमारे बॉडी में करंट जा पा रहा है? पॉसिबल ही नहीं है। बट इसके अंदर इलेक्ट्रॉन तो प्रेजेंट है ही। ठीक, तो इस वजह से इसमें हम ये कह सकते हैं कि इस मार्कर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो स्टैटिक फॉर्म में है, या ये कह सकते हैं दूसरी भाषा में कि जब किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर इलेक्ट्रॉन रुकी हुई अवस्था में होता है या रुका हुआ होता है, मोशन को परफॉर्म नहीं कर रहा होता है, तो उसको बोलते हैं हम लोग स्टैटिक चार्ज। ठीक, अगर स्टैटिक चार्ज का एग्जांपल लें तो ये मार्कर हो गया, ये बोर्ड हो गया, ये सब एग्जांपल है स्टैटिक चार्ज का। डायनेमिक चार्ज ये कहता है कि जिस किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर इलेक्ट्रॉन का फ्लो प्रॉपरली हो रहा होता है तो उसको हम लोग कहते हैं डायनेमिक चार्ज। ठीक, और ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटी की बात करें तो जो सिमिलरिटी की बात करेंगे तो यहाँ पे दो टाइप के आते हैं, लाइक चार्जेस एंड अनलाइक चार्जेस। लाइक चार्जेस वो होते हैं जो एक जैसे होते हैं, जैसे नेगेटिव नेगेटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव। और अनलाइक चार्जेस क्या होते हैं? पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव। हम इसको पहले आपको इसलिए बता दिए चार्ज क्या होता है क्योंकि जब इलेक्ट्रिसिटी का कंसेप्ट दिया गया था उस टाइम पे इनके बारे में नहीं बताया गया था। ठीक, अब बात करते हैं हम लोग सिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्यों कहते हैं। हम लोगों ने जब एटम पढ़ा होगा कभी भी, तो जब एटम की डिस्कवरी वगैरह हुई थी, एटम के बारे में पढ़ा गया था, रदरफोर्ड ने अपना कंसेप्ट दिया था, क्या कहते हैं, जे थॉमसन ने अपना कहते हैं कंसेप्ट दिया था। तो वहाँ पे इन्होंने बताया था कि कैसे न्यूक्लियस क्या है, इलेक्ट्रॉन्स क्या है, प्रोटॉन्स क्या है, इन सब के बारे में बताया गया था। तो हमने जब एटम के बारे में और अच्छे से पढ़ा तो हमने ये समझा कि सेंटर में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, और इस न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, न्यूट्रॉन होता है और प्रोटॉन होता है। इसके बाहर ऐसे ऐसे सेल्स होती हैं हर एक एटम के अंदर। ठीक, और ये जो सेल होती है, इन सेल में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन मोशन को परफॉर्म कर रहे होते हैं। ठीक, और हम लोग ये जानते हैं कि मैटर क्या होता है कि जो स्पेस और वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करे, और हर एक मैटर, जितना भी चीजें इस दुनिया में बनी हुई है उसमें क्या होता है, पार्टिकल होता है, उस पार्टिकल के अंदर एटम होता है। आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री वगैरह में। तो इस दुनिया में हर एक चीज में क्या है, एटम है। और अगर वो उसके अंदर एटम है तो उसके अंदर क्या होगा, न्यूक्लियस होगा, इलेक्ट्रॉन होगा, प्रोटॉन होगा, ठीक, और न्यूट्रॉन होगा। अब क्या होता है, जो ये इलेक्ट्रॉन होता है, ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है, जब इसको अच्छी एनर्जी या ज्यादा एनर्जी मिलती है तो ये क्या करता है, अपने सेल को छोड़ के आगे चलते चला जाता है। ठीक, उसी को हम बोलते हैं एक्साइटेशन एनर्जी। जब कोई भी ऑब्जेक्ट जब ज्यादा एनर्जी पा लेता है तो उसके इलेक्ट्रॉन बाहर आने लगते हैं। ठीक, तो वो इसी वजह से क्या होता है कि जब किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर इलेक्ट्रॉन का फ्लो रैपिडली या तेजी से इलेक्ट्रॉन का फ्लो इंक्रीज होना स्टार्ट कर दे तो उस इलेक्ट्रॉन की फ्लो की वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन होता है। और वो जो इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन होता है वो क्या करता है कि इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मेशन करता है, और उसी इलेक्ट्रिक करंट के फॉर्मेशन की वजह से क्या होता है, टर्मिनल्स क्रिएट होते हैं। और उसी टर्मिनल्स को हम लोग कहते हैं पॉजिटिव टर्मिनल एंड निगेटिव टर्मिनल। अगर डायग्राम के थ्रू समझाएं आपको तो मान लीजिए कि ये एक कोई मेटल का पीस है, ठीक, एक उदाहरण के लिए इसके अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन कैसी अवस्था में है, रुकी हुई अवस्था में। ठीक, अब जब रुकी हुई अवस्था में इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं तो ये कुछ नहीं कर सकते हैं। अब हमने क्या किया कि सडन चेंजेस में कुछ हो सकता है, एक्सटर्नल
क्या कहते हैं इन्वायरमेंट में चेंज की वजह से या कोई भी कंडीशंस के चेंज की वजह से इस एटम, इस जो मेटल का शीट है हमारा, इस मेटल के शीट के अंदर क्या हुआ, एनर्जी आ गई। अगर एनर्जी नहीं समझ में आता है छोड़ दीजिए। आप ये समझिए इसके पास एक एडिशनल इलेक्ट्रॉन है जिसके पास अच्छी खासी एनर्जी है, ठीक। ये आके अपना एनर्जी इन लोगों को ट्रांसफर करता चला गया। अब ये एनर्जी यहाँ आ गया, ठीक। इनके साथ हमने क्या किया, एक छोटा सा ऐसा 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 एक वायर कनेक्ट कर दिया। अब ये क्या हुआ, ये इलेक्ट्रॉन का फिर मूवमेंट यहाँ होगा। अब जब एक इलेक्ट्रॉन एडिशनल यहाँ पे आया तो ये यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ के एक इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा। अब वो इलेक्ट्रॉन इस वायर में आया, यहाँ पे वो डिस्प्लेसमेंट परफॉर्म करेगा। सिमिलरली ये एक पाथ बन जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, हटाता चला चला जाएगा और उस वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का फ्लो बनना स्टार्ट होगा। जब इलेक्ट्रॉन का फ्लो बनेगा मतलब इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा, यहाँ से यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन गया, अब ये इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को क्या करेंगे, हटाते चले जाएंगे और इस वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को हटाते हटाते एक पूरी साइकिल बना लेंगे, ठीक। और ये जो फिनोमिना है ये कंटिन्यूअसली चलती चली जाएगी, ठीक। जब ऐसे इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना स्टार्ट हो गया, ठीक, तो इस इलेक्ट्रॉन के रैपिड या तेज से जब ये इलेक्ट्रॉन मूवमेंट को परफॉर्म करते हैं तो उस वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होता है। इलेक्ट्रिक करंट कुछ ऐसे समझिए कि जब पानी का बहाव तेज होता है ना तो उसमें क्या कहते हैं कि वाटर में करंट है, वाटर तेजी से फ्लो हो रहा है, उसमें वेव्स आ रही हैं, ठीक। या हाई प्रेशर जब वाटर आता है तो कहते हैं इलेक्ट्रिक वाटर का करंट जाता है या तेजी से फ्लो हो रहा है। तो वैसे ही क्या होता है, जब इलेक्ट्रॉन का ये फ्लो तेज हो जाता है तो यहाँ पे क्या होता है कि एक इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होता है। और यही इलेक्ट्रिक करंट क्या करते हैं कि जहां पे ज्यादा पोटेंशियल होगा वहां पे पॉजिटिव और जहां पे कम होगा वहां निगेटिव टर्मिनल का फॉर्मेशन करते हैं। और इसी फ्लो की वजह से क्या होता है, करंट का फॉर्मेशन होता है। और जो ये करंट होता है ये अपोजिट डायरेक्शन में क्या कहते हैं जनरेट होता है। तो इसीलिए कहते हैं इलेक्ट्रॉन की जो फ्लो की डायरेक्शन है उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, हमारा करंट का जनरेशन होगा। और इसी पूरे फिनोमिना के थ्रू जब करंट हमारा बन गया इस स्पेसिफिक आयरन मेटल के अंदर तो इसी को हम बोलेंगे इलेक्ट्रिसिटी, ठीक। और ये होता है चार्जेस। चार्ज को क्या होता है, चार्ज का एक फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल टू NE वेयर Q रिप्रेजेंट चार्ज एंड NE वेयर N रिप्रेजेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड E रिप्रेजेंट इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है, 1.6 10 की पावर 18, ठीक। ये नेगेटिव में रहेगा। अब जब यहाँ आएगा इसकी यूनिट क्या होती है, चार्ज की कूलम्ब होती है। अब बात करेंगे इलेक्ट्रिक करंट की। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। आएगा ना कि स्पेसिफिक मेटल के अंदर कितने रेट से इलेक्ट्रिक चार्ज का मूवमेंट हो रहा है उसी को कहेंगे इलेक्ट्रिक करंट, ठीक। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन में टी। आई क्या है, आई हमारा इलेक्ट्रिक करंट या करंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक। क्यू हमारा क्या है, ये चार्ज को बता रहा है और टी क्या है, टाइम को बता रहा है। तो यहां से हमें ये समझ में आया कि करंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चार्ज के और यही करंट क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टाइम के। जैसे जैसे हमारा करंट इंक्रीज होगा वैसे वैसे हमारा चार्ज इंक्रीज होगा। अगर हमारा करंट डिक्रीज हुआ तो हमारा चार्ज भी डिक्रीज होगा। वेयर जब बात की जाए करंट और टाइम के रिलेशन की, जैसे जैसे टाइम करंट इंक्रीज होगा टाइम डिक्रीज होगा, अगर करंट डिक्रीज होगा तो टाइम इंक्रीज होगा। क्यों, क्योंकि हमारा जो करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चार्ज के और जो ये करंट है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है हमारे टाइम के। इनकी ऐसा यूनिट क्या होती है, एम्पियर होती है। इसको कैपिटल ए से डिनोट किया जाता है, ठीक। थैंक यू।